चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ लोग जाते हुए देखते हैं। वहाँ क्वीन एक्जाओ की दोस्त उसे कह रही थी, एक्जाओ यू, तुमने तुम्हारे भाई को क्यों नहीं बुलाया और माफी मांगी? कल हमने एग्जाम से पहले छुट्टी लेकर सोंगफी को सपोर्ट करने गए थे। तुम्हारा भाई सच में गुस्सा है क्या? क्वीन एक्जाओ यू कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? अगर वो बीच में नहीं आता तो कल हम अंदर जाने की टाइम को मिस नहीं करते। तो उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और बातें करते हुए जाते हैं। देखते हैं कि उनकी क्लास के आगे भीड़ लगी हुई थी। तो एक्जाओ यू की दोस्त अंदर जाते हुए कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? और अंदर देखती है, वहाँ एक जना ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। तो क्वीन एक्जाओ की दोस्त पूछती है, इसे क्या हुआ कि ये ऐसा हो गया है? वहाँ कोई कहता है कि वो तो बस सो रहा था और अचानक से ऐसा हो गया था। अभी कोई कहता है कि ऐसी चीजें बहुत से लोगों के साथ हुई है पूरी दुनिया में। कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि जब तुम सो जाते हो तो तुम इस स्टेट में चले जाते हो और किसी को पता नहीं क्यों, और सभी अपने घर फोन करने लगते हैं। उसके बाद हमें क्वीन फिंग को देखते हैं। वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहा था और एक स्किल को याद करता है। उससे उसे एक्स्ट्रा लूट मिलती है और यूज करता है तो उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट और कुछ लाइफ स्पैन मिलती है। तो क्वीन फेंग खुश होकर कहता है, उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट और चाहिए तो मैं 100% लूट ले पाऊंगा। अब तक हर देश में इस इशू को खोज लिया गया होगा तो और ज्यादा लोग गेम में आएंगे तो मुझे तेजी करनी होगी। पहले मैं कुछ इक्विपमेंट ढूंढ लेता हूँ। और जाते हुए सोचता है, जल्दी वो ये भी ढूंढ लेंगे कि स्किल और इक्विपमेंट को हम रियलिटी में ले जा सकते हैं। तब ये दुनिया दहशत में होगी। यहाँ 2 कंडीशन है, जो एक्स्ट्रा स्किल और गियर। पहले मुझे लेवल 10 पहुँचना है, दूसरा ट्रेडेबल लाइफस्पैन को इकट्ठा करना है। तो मैं मॉन्स्टरों को मार कर इन दोनों कंडीशनों को धीरे पूरा कर सकता हूँ। मुझे कोई ताकतवर बॉस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। तभी वहाँ क्वीन फेंग को एक आवाज सुनाई देती है। तो वो वहाँ देखता है, वहाँ एक टीम मॉन्स्टर से लड़ रही थी। तो क्वीन फेंग उन्हें देखकर सोचता है, ये जना तो वैंग मिंग है। मुझे नहीं लगा था मैं इसे यहाँ देखूंगा। लगता है अफवाह सही थी कि वैंग मिंग ने शुरू में एक टीम बनाई थी 6 प्लेयरों के साथ जिनके पास हिडन प्रोफेशन था। और उन्हें देखते हुए सोचता है, वैंग मिंग का हिडन प्रोफेशन स्कार्ड शील्ड वॉरियर है और मेज का प्रूफ है जो डबल डैमेज देता है नॉर्मल मेज से। एक हिडन प्रोफेशन शार्प आई आर्चर के पास नॉर्मल आर्चर से दुगनी बाण मारने की क्षमता है। और चल प्रीस्ट ग्रुप हील कर सकता है। के बाद वैंग मिंग को देखते हैं, वो कहता है, मुझे हील करो और बाकी सब दूर से हमला करने पर ध्यान रखो। मैं मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। उन्हें दूर से देख रहा था। वैंग मिंग के पीछे से 2 और मॉन्स्टर आते हैं तो उसकी टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। क्वीन फिंग एक मॉन्स्टर को एक हमले में मार देता है। 3 जने देखकर हैरान होते हैं कि किसने मॉन्स्टर को एक ही हमले में मार दिया। ये जो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अभी क्वीन फेंग दूसरे को भी मार देता है और दूर एक पेड़ पर उसे देखते हैं। वो लूट देख रहा था। उसे 20 XP, एक एवोल्यूशन पॉइंट, एक स्किल बुक और लाइफ मिलती है। क्वीन फेंग कहता है, पॉइजन डार्क एक लॉन्ग रेंज डैमेज स्किल है, इसको इवॉल्व कर सकता हूँ। वैंग मिंग को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। वो हारने वाला था तभी क्वीन फेंग हमला करके बॉस मॉन्स्टर की HP आधी कर देता है और वो मर जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। फेंग सोच रहा था कि ये स्किल स्टील के साथ में किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से मार सकता है। मॉन्स्टर की लूट को ले लेता है पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वैंग मिंग क्वीन फेंग को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए और वहाँ से चला जाता है। क्वीन फेंग ये सब देखकर सोचता है कि मैं एक स्टेबल सेल चैनल को यूज कर सकता हूँ सामान बेचने के लिए और स्किल
का यूज करके एक्स्ट्रा लूट लेता है और कहता है इसके बाद मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई है तो मैं बेच कर आता हूँ। मेरी स्पीड पिछली लाइफ के मुकाबले 100 गुना तेज है। सोंगफी, मैं तुमसे जल्दी ही बदला लूंगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है।